हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, अक्सर एक थ्योरम आती है हमारी क्लास 10th में जिसमें कंफ्यूज होते हैं, तो चलिए आज उसको समझते हैं। और थ्योरम का नाम है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो क्या बोलती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको बहुत ही ज्यादा आसान शब्दों में आज इसको समझते हैं। देखो बेटा, अगर हम कोई कंपोजिट नंबर है, फॉर एग्जाम्पल हमने कंपोजिट नंबर लिया 6 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें सर, तो प्राइम फैक्टर होंगे इसके 2 into 3। ठीक है, यहाँ तक। एक और एग्जांपल लेते हैं सर, जैसे कि हमने लिया 12 के सर अगर हम प्राइम फैक्टर निकाले तो आते हैं 2 into 2 into 3। ठीक है, यहाँ तक। एक और एग्जांपल से लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिया 15 के प्राइम फैक्टर सर अगर हम निकाले तो आएंगे 3 into 5। तो आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे कि 6 के जो प्राइम फैक्टर है सर वो है 2 into 3, यूनिक है। 12 के जो फैक्टर है 2 into 2 into 3, ये भी यूनिक है। और 15 की अगर हम प्राइम फैक्टर निकाले तो 3 into 5। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, अगर हम 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, 2 into 2 into 3 करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा, 2 into 3 करेंगे तो 6 आएगा। तो अगर हम किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं या प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो वो यूनिक आते हैं। क्या आते हैं? वो यूनिक आते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। एक लाइन और लिखी है इन्होंने यहाँ पर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। देखो क्या लिखा है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, ऑर्डर का मतलब यहाँ पर ये हुआ, इसको हम 2 into 3 लिखे या 3 into 2 लिखे, बात दोनों की सेम है। सेम यहाँ पर देखो सर, 3 पहले लिख दो बाकी 2 बाद में लिख दो, या फिर पहले 2 लिख दो फिर 3 लिख दो फिर 2 लिख दो, तो भी कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। सेम यहाँ पर है सर, हम इसको 5 into 3 करके भी लिख सकते हैं। इतनी बात समझ आए? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलती है, अगर आप किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो वो यूनिक आएंगे, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम इसको बोलते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों।